नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेवेन्यू कंसल्टेंट पर और मैं हूँ आपका दोस्त कुलदीप अरजड़िया। आज हम जानेंगे अतिक्रमण के बारे में। अतिक्रमण होता क्या है और इस पे क्या-क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं, तो इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अतिक्रमण होता क्या है। अतिक्रमण जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी सरकारी जमीन पर, आबादी भूमि पर या कोई सेवा भूमि पर किसी अवैध तरीके से बिना किसी हक के कब्जा कर लिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अतिक्रमण बोलते हैं। साथ ही कभी-कभार क्या होता है, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की निजी भूमि पर भी कब्जा कर लिया जाता है, तो ये भी अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, मतलब इसको बेजा कब्जा बोलते हैं। ठीक है? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की जो धाराएँ हैं अतिक्रमण के संबंध में, वो हैं 248 और 250। ठीक है? हम आपको बताएँगे कि जब अन्य किसी व्यक्ति की भूमि पर कब्जा कर लिया जाता है, तो कब्जा कैसे लिया जाता है, इसके बारे में हम लास्ट में बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं, सरकारी ज़मीन पर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा किया जाता है, तो क्या कार्यवाही होती है? तो सबसे पहले दोस्तों धारा 248 के तहत पटवारी अपना कर्तव्य का पालन करता है और क्या करता है, उसके जो हल्के में सरकारी भूमियों पर व्यक्तियों द्वारा जो अतिक्रमण किए गए हैं, उन सब की सूचना देने का जो कर्तव्य होता है, वो पटवारी का होता है। तो वो क्या करता है, गिरदावरी के समय जब वो गिरदावरी करता है और ये देखता है कि किस खेत पर किस फसल को बोया गया है, तो उसको ये भी पता चल जाता है कि किस-किस सरकारी ज़मीन पर किस व्यक्ति द्वारा कौन-सी फसल या किस प्रकार से जोत करके या कोई अवैध निर्माण कर के किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया है या नहीं किया गया है। कभी-कभार व्यक्ति सरकारी ज़मीन पर मकान भी बना लेते हैं, ठीक है? तो इन सब की सूचना गिरदावरी के समय या फिर अपने भ्रमण के दौरान पटवारी जब भी उसको पता चलता है, तो वो एक निश्चित प्रारूप में अपने तहसीलदार को हल्के में जितने भी अतिक्रमण हैं, उनकी सूचना का एक प्रतिवेदन दे देता है। ये कर्तव्य पटवारी का होता है। इसके आगे जो कार्रवाई की जाती है, वो तहसीलदार द्वारा की जाती है। तो तहसीलदार क्या करते हैं, जो भी अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति हैं, उन सबको नोटिस भेजते हैं कि भैया अपना पक्ष रखो, आपने उक्त ज़मीन पर कब्ज़ा क्यों किया हुआ है? इस संबंध में एक नोटिस भेजा जाता है, ठीक है? तो जब उनको नोटिस प्राप्त होता है, तो जो अतिक्रमणकारी हैं मतलब जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है, फसल बो करके या फिर किसी प्रकार से, तो वो अपना उनके पास जो भी दस्तावेज़ हैं या जो भी उनके पास आधार रहता है, वो अपना पक्ष रखते हैं माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ कि इस वजह से मैंने इस भूमि पर कब्ज़ा किया हुआ है, ठीक है? यदि कोई वैलिड पॉइंट है, तो तहसीलदार साहब उसको सुनते हैं और वो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है? लेकिन यदि वो ये पाते हैं कि आपने बिना किसी आधार पर और बिना किसी हक के सरकारी ज़मीन पर क्या किया है, कब्ज़ा कर लिया है, तो तहसीलदार साहब द्वारा सुनवाई के उपरांत उस व्यक्ति को बेदखली का आदेश करते हैं और साथ में उनके पास पावर होती है 1 लाख अधिकतम 1 लाख तक का अर्थदंड उस व्यक्ति के ऊपर लगाने का। तो वो उस व्यक्ति को एक निश्चित समय सीमा में ज़मीन से खुद हट जाने के लिए एक आदेश पारित करते हैं और एक जुर्माने का भी आदेश पारित किया जाता है, ठीक है? यदि निश्चित समय सीमा में यदि व्यक्ति ने अपना अतिक्रमण हटा लिया है, तब तो ठीक है और जुर्माना भर दिया है, तो वो जो प्रकरण है, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है? लेकिन यदि निश्चित समय सीमा व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो तहसीलदार उस व्यक्ति को निश्चित समय सीमा के बाद प्रतिदिन के मान से और जुर्माना भी अतिरोपित कर सकते हैं, ठीक है? और सरकारी बल और पुलिस बल के साथ मिलकर फिर उसका कब्जा हटाया जाता है। कब्जा हटाने की प्रक्रिया में जो भी खर्चा होता है, वो उसी अतिक्रमणकारी से वसूला जाता है कि भाई आपने अतिक्रमण किया अवैध तरीके से, अब आपका कब्जा हटाया गया है, तो अब इसमें जो खर्चा आया है वो भी आप ही देंगे, ठीक है? तो कुल मिला के या तो आप खुद से हट जाओ या फिर आपको बलपूर्वक हटाया जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया। अब यदि मान लीजिए आपके कुछ वैलिड दस्तावेज़ हैं और उनको आपको लगता है कि तहसीलदार ने उनको युक्ति-युक्त तरीके से, विधि संगत तरीके से नहीं सुना है, ठीक है? और आप उस आदेश से संतुष्ट नहीं हैं तहसीलदार के आदेश से,
तो आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं एसडीएम महोदय के यहाँ पर, ठीक है? यदि आपके पास वैलिड दस्तावेज हैं तब की स्थिति में, यदि नहीं है, तो फिर आपको तो हटना ही पड़ेगा, ठीक है? तो है, तो वहाँ पर क्या करते हैं एसडीएम साहब उनको सुनते हैं, यदि वो भी पाते हैं कि आप अवैध तरीके से कब्ज़ा किए हुए हैं, तो फिर वो क्या करते हैं पटवारी से हाल की रिपोर्ट लेते हैं कि ये क्या फिलहाल में कब्ज़ा किए हैं या नहीं किए हैं, ठीक है? पटवारी यदि रिपोर्ट कर देता है कि हाँ, ये वर्तमान में कब्ज़ा किए हुए हैं, तो फिर एसडीएम साहब आपको 15 दिन का मौका और देते हैं कि भाई आप कब्ज़ा अपना सरकारी ज़मीन से हटा लीजिए, ठीक है? यदि आदेश का पालन नहीं होता है, तो फिर एसडीएम साहब को 15 दिन से लेके 6 माह तक का सिविल जेल की कार्रवाई भी करने का अधिकार होता है, ठीक है? तो यदि व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है, तो इसमें जेल भी हो सकती है जिसने अतिक्रमण किया हुआ है, ठीक है? अब आते हैं धारा 250 के ऊपर, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की निजी भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया जाता है, तो जो कार्रवाई होती है, वो धारा 250 के तहत होती है। अभी जो सरकारी ज़मीन पे जो कार्रवाई हो रही थी, वो हो रही थी धारा 248 के तहत, ठीक है? इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा कि भाई मेरी ज़मीन है, इस पे किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तो पहले तो आपको एक दस्तावेज़ चाहिए पड़ेगा, जिसमें ये लिखा हो कि हाँ, इन्होंने कब्जा किया हुआ है। ऐसे आपके मौखिक तौर पे तो कुछ होने वाला नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो अपनी ज़मीन की नाप करवाएँगे, सीमांकन करवाएँगे और यदि उसमें आ जाएगा, उसमें यदि ये पाया जाएगा कि हाँ, अन्य व्यक्ति द्वारा आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया हुआ है, तो पंचनामा बन जाएगा, तो एक सरकारी दस्तावेज़ हो जाएगा। फिर उसमें क्या होगा, सीमांकन का आदेश पारित हो जाएगा। आदेश पारित होने के बाद आप उस आदेश के तहत धारा 250 की कार्रवाई करेंगे। धारा 250 के तहत आवेदक और अनावेदक को तहसीलदार साहब सुनेंगे, ठीक है? और अवैध कब्ज़ा हटाने का आदेश पारित कर देंगे। पारित करने के बाद आवेदक क्या करेगा, जिसकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है, वो आरआई और पटवारी की मदद से क्या करेगा, कब्ज़ा प्राप्त करेगा। यदि अनावेदक ने जिसने कब्ज़ा किया हुआ है, वो यदि बलपूर्वक या किसी भी तरीके से कब्ज़ा नहीं देता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, एसडीएम के यहाँ पे आवेदन लगा सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि साहब हमने पूरा कानूनी प्रक्रिया कर ली है, 129 के तहत सीमांकन करवाया, फिर 250 के तहत हमने बेदखली का आदेश पारित करवाया और आदेश पारित करवाने के बाद जब कब्ज़ा लेने गए आरआई और पटवारी की मदद से, तो व्यक्ति ने मना कर दिया है, मुझको कब्ज़ा नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, एसडीएम साहब के यहाँ अपील कर देंगे। एसडीएम साहब क्या करेंगे, पटवारी को भेजेंगे कि भैया इनने कब्ज़ा दिया कि नहीं दिया? पटवारी कहेंगे नहीं दिया है, तो फिर एसडीएम साहब उनको फिर आदेश पारित करेंगे, भैया 15 दिन के भीतर अपना कब्ज़ा हटा लो, यदि नहीं हटाएँगे, तो फिर ये 15 दिन से लेके 3 माह की, उसमें है 15 दिन से 6 माह की, इसमें है 15 दिन से लेके 3 माह की सिविल जेल करने की भी कार्यवाही एसडीएम महोदय द्वारा की जा सकती है, ठीक है? तो ये है अतिक्रमण और उसकी संपूर्ण कार्रवाइयाँ। अब देख लेते हैं 12 वर्ष का नियम अधिकतर क्या फ़ायदा दे सकता है? तो अतिक्रमण से नुकसान तो आपको पता ही चल गए होंगे कार्रवाई से, लेकिन अब फ़ायदा इसमें क्या है कि देखो, यदि आप किसी निजी भूमि पर कब्ज़ा किए हो, तो नुकसान ही होने वाले हैं, वो एक लड़ाई का विषय हो जाता है। लेकिन यदि आप सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए हैं, ठीक है? और आप हर वर्ष अपना जुर्माना भरते हैं, ठीक है? और आपको बेदखली नहीं किया जाता है, ठीक? ऐसे में या फिर आप बेदखल या खुद से कब्ज़ा नहीं हटाते हैं और ऐसा आप लगातार करते चले आ रहे हैं 12 वर्ष तक, तो कई व्यक्ति क्या करते हैं कि 12 वर्ष या उससे अधिक तक कई सालों तक जुर्माना देते रहते हैं और सरकारी ज़मीन पे जो फसल वगैरह बोई है उसकी उपज लेते रहते हैं, ठीक है? उनके पास ऐसे कई दस्तावेज़ भी आ जाते हैं, रसीद वगैरह आ जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, सिविल न्यायालय में अपना हक प्राप्त करने के लिए उस ज़मीन पर अधिक समय से कब्ज़ा होने के कारण इस बेस पर वो क्या करते हैं, एक केस लगा सकते हैं या लगा देते हैं, ठीक है? फिर उनको कब्ज़ा मिलता है, नहीं मिलता है, ये पूरा अलग विषय है, कार्रवाई का विषय है। इसमें वकील साहब जो भी आपके रहेंगे, वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है? अब ये तो एक हो गई चीज़, ठीक है? इसमें आपको फ़ायदा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। लेकिन जो ये निश्चित वाली बात है, फ़ायदे मिलने वाली बात, वो ये है कि यदि आप किसी ज़मीन पर कब्ज़ा किए हुए हैं सरकारी ज़मीन पर और उसका आप विधि संगत रूप से हर वर्ष ज अपना कब्ज़ा भरवा रहे हैं और जुर्माना भी दे रहे हैं और आपकी बेदखली नहीं होती है, तब मान लीजिए सरकार ने कोई नियम बनाया या फिर कोई घोषणा की कि हमें अपने यहाँ पर क्या करना है, पट्टा प्रदान करने की कार्रवाई करना है। तो जो आपके जो दस्तावेज़ इकट्ठे हुए हैं,
वो आपको काफ़ी मदद करेंगे और आपको पट्टा मिलने में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? आशा है ये वीडियो बहुत ही जानकारी और ज्ञानवर्धक होगा। ऐसे ही नॉलेज भरे वीडियो लाने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें। कोई डाउट है, कुछ भी है, तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।